हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। ये बहुपद दिए हुए हैं, इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होते हैं? x के ऐसे मान जिससे ये बहुपद जो बहुपद दिया होता है वो शून्य बन जाए। तो चलिए px बराबर यहाँ दिया है x + 5 और हमें शून्य ज्ञात करना है। इसका मतलब ये बहुपद शून्य के बराबर ही होगा। तो जब हम x धन 5 है, यहाँ 5 को हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा ऋण का 5। क्यों? क्योंकि धन के 5 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का 5 बन जाएगा। चलिए देखते हैं कि ऋण का 5 x का मान इसमें रखने पर ये शून्य होगा कि नहीं। तो देखिए x का मान ऋण का 5 आया है और यहाँ धन का 5 दिया हुआ है तो ये 0 बन गया। इसका मतलब ये होता है कि x का मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया है px बराबर x ऋण 5। तो हम फिर से इसको 0 के बराबर करेंगे और ऋण 5 को हम पक्षांतर करेंगे तो प्यारो बच्चों ये धन का 5 बन जाएगा। और जब आप इस 5 को इस बहुपद में x की जगह पर रखेंगे तो 5 ऋण 5 क्या बन जाएगा? 0। तो इसलिए x बराबर 5 इस बहुपद का एक शून्यक है। अगला प्रश्न है, px बराबर दिया है 2x धन 5। इसको हम 0 के बराबर करेंगे और हम जब इसे पक्षांतर करेंगे तो पहले तो ये धन का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का 5 बन जाएगा। और x के साथ 2 यहाँ गुणा में है, मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा अपॉन में और ये हो जाएगा ऋण 5/2। जब आप x के इस मान को इस बहुपद में रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। इसलिए x का मान ऋण 5/2 इस बहुपद का एक शून्यक है। अगला प्रश्न है, px बराबर दिया है 3x ऋण 2। इसके बराबर हम 0 करेंगे और ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये धन का 2 बन जाएगा। और यहाँ 3x के साथ गुणा में है तो ये हो जाएगा x बराबर 2/3। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसके बराबर 0 करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 3x के साथ गुणा में है तो ये जाएगा बटे में हो जाएगा। इसका मतलब ये है 0 1/3 और 0 का गुणा 1/3 से होगा तो x का मान 0 आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर जो 6वां है, जहाँ सिर्फ ax दिया है और a 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये 0 से बड़ा होगा a का मान। तो चलिए देखते हैं, ax बराबर हम सबसे पहले 0 करेंगे। ax के साथ गुणा में है तो ये पक्षांतर करने पर बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/a गुणा 0, मतलब x का मान आ गया 0। तो इस बहुपद का शून्य 0 है। अब प्रश्न नंबर 7वां है, जहाँ cx + d दिया हुआ है तो हम फिर से इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर हम पहले d को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और cx के साथ क्या है? गुणा में है तो ये अपॉन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण d/c, जहाँ c और d वास्तविक संख्याएं हैं और c 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 से इसका मान बड़ा या बड़ा होगा। तो इसलिए x का मान -d/c इस बहुपद का एक शून्यक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।